आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे आप हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज़ क्या है, ये बच्चा बच्चा जानता है। डायबिटीज़ क्या है, उनके साइन और सिम्टम्स क्या है, डायबिटीज़ को कैसे चेक किया जा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में कोई नहीं जानता। आज इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे और इन वीडियो में बताए गए सभी मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। अपने आप से कोई भी मेडिसिन ले नहीं। अगर आप अपने आप से मेडिसिन लेंगे तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लेंगे। डॉक्टर के सलाह के बिना आप कोई भी मेडिसिन ले नहीं सकते। इस वीडियो में शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में सब बताई गई मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ग्लूकोज आपके ब्लड में कैसे बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखे। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है तो आप डायबिटीज़ कह सकते हैं। डायबिटीज़ के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ 4 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब इनको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। पैनक्रियाज में बीटा सेल्स की एब्सेंस होती है। अब पैनक्रियाज में बीटा सेल्स, अब पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक लीवर में पाया जाने वाला ऑर्गन है। पैनक्रियाज में भी बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा। जो बीटा सेल्स है उसका काम है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। अब मैंने आपको आगे ही बताया कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखना। अगर इंसुलिन ही आपकी बॉडी में नहीं बनेगा तो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण आपको डायबिटीज़ हो रहा है। तो इनमें क्या हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। सेकंड है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फोर्थ है सेकेंडरी डायबिटीज़। यह कंडीशन पैनक्रियाज में किसी भी प्रकार की इंजरी, मतलब लीवर में जो पैनक्रियाज ऑर्गन है उसमें किसी भी प्रकार की इंजरी का मतलब लग जाना, चोट लगना, जैसी कंडीशन हो तो आपको ये सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ ये है टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन पर निर्भर है। जेनेटिक के कारण आपको जेनेटिक कोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए डायबिटीज़ में जो पैनक्रियास का बीटा सेल्स जो प्रोडक्ट कर रहा है इंसुलिन वो नहीं हो पाएगा। बीटा का ऑटो इम्यून डिसफंक्शन, बीटा सेल्स का जो ऑटो इम्यून अपने आप ही कुछ डिसफंक्शन हो रहा है बॉडी में। वायरल कोई इन्फेक्शन हो, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में डायबिटीज़ वाले पेशेंट जब से ज़्यादा मर रहे हैं। ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ को हो और कोरोना भी हो तो दोनों कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ आनुवंशिकता से कारण होती है। एज फैक्टर, अब आप जानते हो कि बड़े उम्र वाले लोगों को ही सबसे ज़्यादा अब डायबिटीज़ होती है, क्योंकि उनमें लीवर के ऑर्गन थोड़े नम्न हो जाते हैं, इसीलिए बीटा सेल्स के इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। अब आपको बताया कि इंसुलिन नहीं प्रोडक्ट होगा तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। अभी मोटापा ओबेसिटी भी जिसे आप कहते हैं, मोटापा के कारण भी डायबिटीज़ होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो गर्भावस्था में होने के कारण होती है। फिर होती है सेकेंडरी डायबिटीज़। फिर आप साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। साइन और सिम्टम्स आप डॉक्टर को कैसे बताएंगे कि मेरे को ये हो रहा है, तो डॉक्टर अनुमान लगाएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। तो आप साइन और सिम्टम्स क्या है, यूरिन की अधिकता, अधिक भूख लगना, यूरिन के साथ ग्लूकोज क्यों आ रहा है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जा रहा है। और ग्लूकोज बढ़ने के कारण ग्लूकोज निकालने के लिए यूरिन से भी निकल सकता है, तो यूरिन के साथ ग्लूकोज भी आया तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ है। आँखों की कमजोरी, वेट कम होना, अभी वेट कम हो जाता है, डायबिटीज़ होती है ना तो वेट कम ही हो जाता है। अंगों की सुन्नता, सुन्न महसूस करना, श्वसन की अधिकता, कमजोरी, वीकनेस, थकान, फटीग, ये सब। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूरिन एनालिसिस मैंने आगे आपको बताया कि यूरिन के साथ ग्लूकोज भी निकल रहा है आपकी बॉडी से। यूरिन तो निकल ही रहा है, साथ में ग्लूकोज भी निकल रहा है। ग्लूकोज क्यों निकल रहा है, क्योंकि
हमारी बॉडी में ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ गया है, इसलिए आपको डायबिटीज़ हुआ है। तो यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस लेबोरेटरी में होती ही है यूरिन की टेस्ट के लिए। ब्लड शुगर टेस्ट होता है, ब्लड में कितना शुगर है आप जानते ही हो कि आप आजकल तो पंच से ही पता चलता है कि ब्लड में शुगर कितना प्रेजेंट है। ओरल ग्लूकोज टेस्ट, वेट मॉनिटरिंग, वेट की आपको पता ही है कि डायबिटीज़ होता है तो वेट लॉस ही होता है, तो वेट मॉनिटरिंग में भी पता चल जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, अभी ये सब जानकारी थी डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, साइन और सिम्टम्स, कॉजेज, लेकिन ट्रीटमेंट आपको कोई नहीं बताएगा। ट्रीटमेंट सिर्फ उन लोगों को पता है जो पैरामेडिकल है, जो मेडिकल स्टूडेंट है, और कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो मेडिकल रिलेटेड है, उसे ही पता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। और अपने आप कोई भी मेडिसिन न ले, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दे। शुरुआत के केस में क्या होता है, अगर ब्लड शुगर लेवल 130 से 180 mg/dl होता है तो यूरिन शुगर एब्सेंस होता है, यूरिन में शुगर एब्सेंस होता है। ऐसे केस में आप डाइट मतलब आप खाने में शुगर कम खाए, और जो जिस 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 पदार्थ से आपको शुगर ज़्यादा मिल रहा है वो आप कम कर दीजिए, जैसे मिठाई हो गई, और जितनी स्वीट आइटम है आप कम ही कर दीजिए। एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, डाइट भोजन में आप ऐसा ही लीजिए कि जिसमें शुगर की मात्रा कम ही हो। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी है पर बॉडी केजी, जो आपको लिस्टेड दी है नोट्स में, 3 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट के अनुसार ली जा सकती है। प्रोटीन 1 ग्राम होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ये सब आप नोट से देख सकते। एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते, जॉगिंग वॉकिंग कर सकते, चल फिर सकते, एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। मॉडरेट डायबिटीज़ मतलब अगर फास्टिंग शुगर 110 से ज़्यादा है तो आप मॉडरेट डायबिटीज़ मेलाइटस करते हैं। अब सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो मेडिसिन है, अब आप आ जाइए मेडिसिन पर कि कौन कौन सी मेडिसिन डायबिटीज़ में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। आप अपने आप से मत लीजिए। टैबलेट होती है, टैब मतलब गोली मेटफॉर्मिन 500 mg 1 गोली सुबह शाम दी जाती है। दूसरी है ग्लिमिप्राइड 1 mg, एक गोली सुबह शाम दी जा सकती है। ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक गोली सुबह शाम दी जा सकती है। आप ये 3 मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और ग्लिमिप्राइड एंड मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन की गोली सुबह शाम आपको दी जा सकती है। ये गोली आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लीजिए, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करना ही नहीं है। ग्लिमिप्राइड सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकती है। आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट हो तो आप इनके मेडिसिन में सबसे ज़्यादा टैबलेट फॉर्म में ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन का मैं मोड ऑफ एक्शन क्या करता है हमारे शरीर में, मैं आपको बताऊंगा। अभी ड्रग कॉम्बिनेशन, ग्लिमिप्राइड का क्या है, ग्लिमिप्राइड पैंक्रियास में बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है। आपको पता है पैंक्रियास लीवर में होता है, इनका काम है बीटा सेल स्टिमुलेट करना, और बीटा सेल का काम है इंसुलिन रिलीज करना। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है। हमें चाहिए ही यही कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो, जिससे हमें डायबिटीज़ से आसानी रहे। दूसरा है मेटफॉर्मिन, जो प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। अभी स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ में तो 4 टाइप के स्ट्रेंथ आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यूज़ की बात करें तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। अभी हम बात करें ब्रांड नेम, हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे ब्रांड की ही मेडिसिन लीजिए। ब्रांड की मेडिसिन थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन इनके असर भी इतना ही होता है जितना आप नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं। अगर ब्रांडेड मेडिसिन लेंगे तो आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा असर मिलेगी उस टैबलेट की। अब आप बात करते हैं नॉर्मल मेडिसिन और ब्रांड मेडिसिन। ब्रांड मेडिसिन एक क्वालिटी एश्योरेंस के सर्टिफिकेट होता है। हर मेडिसिन क्वालिटी चेक होने के बाद ही मार्केट में निकलती है। तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस चेक वाले ऑफिसर्स आते हैं, कंपनी में चेक करते हैं कि क्वालिटी कितनी है, अच्छी है या नहीं, और मार्केट में बिकने के लायक है कि नहीं। इसके लिए ब्रांड नेम वाले ही खरीदे जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है।
अब ये सब इसके नाम है ब्रांड के। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें आप नहीं दे पा रहे, अगर कोई भी पेशेंट को लीवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, हार्ट डिसीज है, हाइपर सेंसिटिव है, एनीमिया है, हाइपोग्लाइसेमिया है, ब्लैडर कैंसर है, आई प्रॉब्लम है, इस सब कंडीशन में आप पेशेंट को ये सब मेडिसिन नहीं दे पा रहे, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी। साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया हो गया, नोजिया हो गया, लॉस एपेटाइटिस, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर लो हो गया, एब्डोमिनल पेन। अब डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ के आप और भी माहिती आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्रूट्स आपको कौन से फ्रूट्स नहीं खाने गए, वेरी हाई शुगर वाले फ्रूट आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जैसे कि आम हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, चेरीज हो गई, जो शुगर वाले एप्पल्स आते हैं वो। और कौन से खाने चाहिए ये भी आपको नीचे लिस्टेड बता दे रहा हूँ। द ड्रग ऑफ चॉइस वो डॉक्टर के डिपेंड होती है। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली है ग्लेमेप्राइड। ग्लेमेप्राइड टैबलेट सबसे ज़्यादा बिकती है। अभी बात करते हैं हम, ये सब इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या करना चाहिए, आप पेशेंट को क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या होना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन ही है। अभी ग्लेमेप्राइड, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग रिलीज है, दिन में एक बार भी दो तो भी पेशेंट को आराम मिलता है। ऐसे ये सब ब्रांडेड है, ब्रांडेड मेडिसिन है। अभी मैं बात करता हूँ कि जिस पेशेंट को ओरल टैबलेट नहीं दी जा सकती, जैसे कि किसी का डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, बहुत mg/dl बता रहा है, तो उसे डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। जो मैंने थंबनेल में बताया है कि एक आदमी इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहा है बॉडी में, तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन मार्केट में मिलता है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर प्रोवाइड करता है जब डायबिटीज़ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन आता है जो आपको 1 ml या 2 ml जितना भी आप डोज डॉक्टर कहता है वह लगाने को, वो आपको लगाना पड़ता है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन मैंने यहाँ पर लिस्टेड नहीं किया, लेकिन कह दे रहा हूँ कि इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है डॉक्टर के अनुसार।